कैसे क्रैश हुआ ड्रोन, युद्ध के बीच खाड़ी देशों में फंसे लोगों को बचाने उतरे योगी आदित्यनाथ। अमेरिकी पायलट को निकालने ईरान में घुसी ट्रंप की सेना, भारत की एंट्री ने सबको चौंकाया। युद्ध के बीच भारत में गिरा हेलीकॉप्टर जैसा ड्रोन, लोगों में मची दहशत, कैसे फेल हुआ सिस्टम। जी, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर पल हालात बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही टकराव की आग अब खुली जंग का रूप लेती दिख रही है। बीती रात जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने अपने 2 पायलटों को बचाने के लिए एक बेहद खतरनाक और हाई रिस्क ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये पायलट ईरान के अंदर फंस गए थे और करीब 48 घंटे तक जंगलों में छिपकर अपनी जान बचाते रहे। ईरान को भरोसा था कि अमेरिका इतनी गहराई में घुसकर उन्हें निकाल नहीं पाएगा, लेकिन यही ईरान चूक गया। रात के अंधेरे में बिना किसी शोर शराबे के अमेरिका ने 100 से ज्यादा प्रशिक्षित कमांडो को ईरान की जमीन पर उतार दिया। हर कदम पर खतरा था, हर सेकंड मौत का डर, लेकिन ऑपरेशन इतना सटीक था कि ईरान को भनक तक नहीं लगी। कमांडोज ने न सिर्फ पायलटों को ढूंढ निकाला बल्कि उन्हें सुरक्षित बाहर भी ले आए। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि रणनीति, टेक्नोलॉजी और टाइमिंग की भी है। और अब सवाल उठ रहा है, अगर अमेरिका इस तरह के ऑपरेशन कर सकता है तो आने वाले दिनों में यह जंग कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन इसी वैश्विक तनाव के बीच भारत के उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों के बीच डर और भ्रम दोनों पैदा कर दिए। इटावा के सैफई इलाके में एक खेत के अंदर अचानक एक बड़ा ड्रोन गिर गया। यह कोई छोटा मोटा ड्रोन नहीं था, बल्कि 10 फुट लंबा हेलीकॉप्टर जैसा दिखने वाला एक विशाल उपकरण था। जैसे ही यह जमीन पर गिरा, आसपास के गांवों में अफरा तफरी मच गई। लोगों को लगा, क्या यह किसी युद्ध का हिस्सा है? क्या यह कोई मिसाइल है जो रास्ता भटक गई, या फिर कोई जासूसी उपकरण? देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि टीवी और मोबाइल पर पहले से ही अमेरिका ईरान युद्ध की खबरें चल रही थी। और ऐसे में अचानक आसमान से कुछ गिरना लोगों के मन में खौफ पैदा करना स्वाभाविक था। इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई। अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया और सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर ये कोई टेस्टिंग थी तो पहले से स्थानीय लोगों को जानकारी क्यों नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि जिस किसान के खेत में ये ड्रोन गिरा उसकी फसल का नुकसान हुआ है, तो क्या सरकार उसकी भरपाई करेगी? अखिलेश का यह सवाल भी अहम था, अगर ये ड्रोन खेत के बजाय गांव के बीच गिरता तो क्या होता? क्या किसी की जान जा सकती थी? इन सवालों के बीच प्रशासन हरकत में आया और सच्चाई सामने लाई गई। इटावा प्रशासन ने बताया कि यह ड्रोन किसी युद्ध से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक निजी एरोस्पेस कंपनी का प्रोटोटाइप था। यह कंपनी अपने मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण कर रही थी। उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आई और ड्रोन का नियंत्रण खो गया, जिसके बाद यह सीधे सैफई के नंदपुर गांव के खेत में आकर गिर गया। लेकिन यहां सवाल सिर्फ तकनीकी खराबी का नहीं, बल्कि उस डर का है जो इस घटना ने पैदा किया। क्योंकि जब पूरा माहौल पहले से ही युद्ध की खबरों से भरा हो, तब ऐसी घटनाएं लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा कर देती हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ईरान इजरायल तनाव और खाड़ी देशों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने पहले ही अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए कि यूपी में किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी। योगी सरकार लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में है और बताया जा रहा है करीब 6000 से ज्यादा मजदूर इस समय अलग अलग देशों में फंसे हैं। लखनऊ, वाराणसी जैसे संवेदनशील शहरों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन को योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इंतजाम पूरे मुकम्मल होने चाहिए। योगी ने यह भी कह दिया है कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है। यानी एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंग का खतरा है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर सुरक्षा और सतर्कता को लेकर सरकार पूरी तरह सक्रिय है। लेकिन सैफई में गिरे ड्रोन के बाद कहीं ना कहीं अफवाह फैलाने का काम भी हुआ, जिसे अब पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचा भी, तब भी योगी के रहते उत्तर प्रदेश के लोगों पर कोई आंच नहीं आ सकती। ये कहानी सिर्फ एक ड्रोन के गिरने की नहीं, ये उस दौर की कहानी है जहां हर आवाज, हर घटना एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में हालात कैसे बनते हैं।